हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग वाटीडी। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर्वप्रथम कंप्यूटर का वर्गीकरण है। कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों इत्यादि के आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। कंप्यूटर का वर्गीकरण हम तीन प्रकार से करते हैं। पहला टाइप है आकार के आधार पर, दूसरा है उद्देश्य के आधार पर तथा अंतिम है अनुप्रयोग के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटरों को पांच प्रकार में विभाजित किया गया। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला आता है समान उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में विभाजित किया गया: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आगे जानते हैं इन सभी कंप्यूटरों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या है। वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता था। कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। ये जो माइक्रो कंप्यूटर हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर आसानी से हम रखकर इनमें कार्य कर सकते हैं, तथा माइक्रो कंप्यूटर को हम कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फोन के आकार के, पुस्तक के आकार के तथा घड़ी के आकार तक के भी उपलब्ध हैं, तथा इनकी क्षमता लगभग 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आजकल ये सभी पीसी की श्रेणी में आते हैं। पीसी को नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है। इसके उदाहरण है IMAC, IBM, PS2, एप्पल, मैक इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है। ये पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है। अर्थात जो भी पर्सनल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। इस तथ्य के बावजूद कि पीसी को छोटा करके आज लैपटॉप और पाम टॉप का आकार दे दिया है, फिर भी अधिकांश घरों और व्यापारिक स्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते, टिकाऊ और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार में, नेक्स्ट है लैपटॉप। विगत कुछ वर्षों में हुए तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना सूक्ष्म कर दिया कि उन्हें सरलतापूर्वक इधर उधर ले जाया जा सकता है और साधारण व्यक्ति भी उनको खरीद कर उपयोग में ला सकता है। ऐसे कंप्यूटरों को लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप को कभी कभी नोटबुक भी कहते हैं। लैपटॉप जो होते हैं ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं तथा इन्हें हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं और इनका उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाम टॉप कंप्यूटर। ये लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर हैं। ये लैपटॉप से भी हल्का और छोटा होता है। ये हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। ये जो पाम टॉप कंप्यूटर होते हैं ये लैपटॉप से भी छोटे और हल्के कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट है टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट और लैपटॉप एक तरह से समान होते हैं, परंतु टैबलेट पीसी नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक है। ये दोनों ही पोर्टेबल हैं, अर्थात टैबलेट और लैपटॉप को भी हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, परंतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आदि की विभिन्नता से दोनों में अंतर होता है। टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर आप बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु नोटबुक पे आपको लिखने के लिए कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस कंप्यूटर। पीडीए या डिजिटल डायरी भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, लेकिन ये सभी काम नहीं कर सकता। मुख्यतः इसका उपयोग छोटे आंकड़ों और सूचनाओं जैसे फोन नंबर, ईमेल, पता आदि के भंडारण में किया जाता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार में वर्क स्टेशन, जो कि लास्ट प्रकार है। ये अभियांत्रिकी, तकनीकी और ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में अधिक होती है, जिस कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं
ये माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में कार्य क्षेत्र तथा कीमत में दोनों ही अधिक होते हैं, इसलिए हम इनका व्यक्तिगत रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार के कंप्यूटरों पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS होती है। इसके उदाहरण हैं जैसे मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत HP 9000, RISC 6000, बुल HNDP X2 और AS400 ये मिनी कंप्यूटर के प्रकार हैं। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े, कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं ये आकार, कार्य क्षमता तथा माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से ये बहुत ही अधिक बड़े होते हैं। अतः बड़ी कंपनियां या तथा बैंक या सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका प्रयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्राय नोड का इस्तेमाल करते हैं। जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनका एक्सेस पाने के लिए जो उपयोगकर्ता अर्थात यूजर होता है वो नोड का इस्तेमाल करता है तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से कार्य क्षमता और कीमत में अर्थात रुपए में बहुत अधिक महंगे ये होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते। इन कंप्यूटरों का अधिक प्रयोग हम बड़ी कंपनियां या बैंक या सरकारी विभागों में इनका प्रयोग करते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, बिलों को भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसके उदाहरण है कुछ क्रे 1, CDS, साइबर, IBM 4381, ICL 39, यूनिवैक 11110 आदि हैं। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च स्तर वाले होते हैं। इनका आकार एक समान कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 ईस्वी में विकसित क्रे 1 था। जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो क्रे 1 था, जो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 ईस्वी में तैयार किया गया। सुपर कंप्यूटर का आकार लगभग एक समान कमरे के बराबर होता है। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और इसका विकास CDEC द्वारा किया गया। याद रखना कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है जो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में तैयार किया गया तथा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था जिसे CDEC ने तैयार किया था। इसका विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसके सुपर कंप्यूटर के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जैसे परम, परम 10,000, क्रे 1, क्रे 2, नेक 500। ये सभी सुपर कंप्यूटर हैं जो कि प्रयोग हो चुके हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटरों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला था समान उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा था विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अब जानते हैं समान उद्देश्य कंप्यूटर क्या है। समान उद्देश्यों के पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उन्हें छापने, डेटाबेस बनाने तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि समान कार्य के लिए समान उद्देश्य कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्यों के पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में शोध करने के लिए, उपग्रह संचालन इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोग किए गए CPU की क्षमता अधिक तीव्र होती है जिसके कारण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटरों को 3 भागों में विभाजित किया गया जिसमें पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है।
इनके उदाहरण हैं स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र आदि। ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, ये दाब मापने, तापमान, लंबाई तथा पारे इत्यादि को मापकर उन्हें किसमें अंकों में अर्थात 1 2 3 इस प्रकार से अंकों में मान निकाल लेते हैं। इसलिए ज़्यादातर विज्ञान और इंजीनियर क्षेत्रों में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के श्रेणी में ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तार रूप से किया जाता है। इनके कुछ डिजिटल कंप्यूटर के प्रयोग हैं जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित होते हैं, अर्थात एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं जैसे ईसीजी में हम हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। डायलिसिस मशीन जो होती हैं उनमें हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये भौतिक मात्राएं जो भी होते हैं, भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके डिजिटल रूप में उन्हें प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग अर्थात कंप्यूटर का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग न होता हो। कुछ मुख्य क्षेत्रों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। यदि बात की जाए शिक्षा अर्थात एजुकेशन में कंप्यूटर किस प्रकार से आज ये प्रयोग हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के विकास और इंटरनेट की सुलभता ने कंप्यूटर को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बना दिया है। शिक्षा का वर्तमान में प्रयोग इंटरनेट के द्वारा आज हम कोई भी जानकारी हमें जो भी चाहिए वो हम इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में आप ये यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आप कंप्यूटर के मदद से ही अपने इंटरनेट के द्वारा ये वीडियो देख पा रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का किस प्रकार से उपयोग होता है। बैंकिंग क्षेत्र में तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने क्रांति ला दी। आज बैंकों के अधिकांश समय साध्य कार्य जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, एटीएम द्वारा पैसे निकालना, चेक का भुगतान, रुपया गिनना इत्यादि कंप्यूटर के द्वारा ही शायद संभव है। किंतु वर्तमान समय में यदि हमें पैसों की जरूरत है तो हम बिना बैंक जाए ही एटीएम के द्वारा या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है संचार अर्थात कम्युनिकेशन। कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया। आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर के अभाव में कल्पना भी नहीं की जा सकती। टेलीफोन और इंटरनेट में संचार क्रांति को जन्म दिया। तंतु प्रकाशिकी संचरण में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है चिकित्सा अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। रोगों का विश्लेषण तथा निदान भी कंप्यूटर द्वारा संभव है। आधुनिक युग में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न जांचों में कंप्यूटर का प्रयोग विस्तार रूप से हो रहा है। नेक्स्ट है वायुयान तथा रेलवे आरक्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुयान तथा रेल द्वारा जाने के लिए आरक्षण कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं तथा कंप्यूटर द्वारा ही हम घर बैठे निर्धारित समय की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में यदि आपको वायुयान की टिकट बुक करनी है अर्थात रिजर्वेशन कराना है तो आप कंप्यूटर की मदद से या अपने फ़ोन के द्वारा इंटरनेट के जरिए अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। या रेलवे में आपको टिकट बुक करनी है तो आप रेलवे में भी टिकट बुक करा सकते हैं और कौन सी रेलगाड़ी अर्थात ट्रेन किस समय कहाँ पे है उसकी जानकारी भी आप इंटरनेट के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग प्रायः सिनेमा, टेलीविजन कार्यक्रम, वीडियो गेम इत्यादि के रूप में किया जाता है। मल्टीमीडिया ने प्रयोग ने तो कंप्यूटर को बहुआयामी बना दिया है। प्रशासन, हर एक संस्थान में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा के लिए हम किस प्रकार से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आज बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। एयरक्राफ्ट को ट्रैक करना है तो हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। हवाई हमले आदि में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान समय में आप देखते हैं सुरक्षा के लिए घरों में
सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं तथा विभिन्न स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, जिससे सिक्योरिटी अर्थात अपनी सुरक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्य के क्षेत्र में दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के बिना काम करना वित्तीय दुनिया के लिए असंभव हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम जो पंच कार्ड था उसे जोसेफ मेरी ने बनाया। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं। जो चिप होते हैं वो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आईबीएम का ब्लू जीन है। नेक्स्ट है भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एका है। नेक्स्ट पॉइंट है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेट कहते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये पूर्णतः आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।